Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan, and yes, we are doing the chapter A True Beautiful Mind. तो इस चैप्टर में हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहे थे. अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट फर्स्ट पार्ट, जिससे आपको स्टोरी समझ में आए और आप सेकंड पार्ट को कनेक्ट कर पाओ. तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना अल्बर्ट आइंस्टीन की चाइल्डहुड के बारे में, उनकी टीन एज के बारे में और उनकी स्कूल लाइफ के बारे में. नाउ वील स्टार्ट अबाउट द एडल्टहुड ऑफ आइंस्टीन. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलीविया मैरिक. जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पर उनकी एक स्टूडेंट थी जिसके अंदर उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, या उनकी एक आप बोल सकते हो टाइप ऑफ क्लासमेट थी कॉलेज में, जिनके लिए उनका जो है इंटरेस्ट डेवलप होने लगा. उसका नाम था मिलीविया मैरिक. Yes, whom he found to be a clever creature, जो उसको एक चालाक लड़की लगती थी. This young sub had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. और वो लड़की यहाँ पर इसलिए आई थी ज़्यूरिच में कि स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ एक यही यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वुमेन्स को डिग्री मिल सकती थी पूरे यूरोप में. आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. तो आइंस्टीन को उसकी आँखों में एक दोस्त नज़र आता था अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. हु आर फिलिस्टीन्स? जो लोग म्यूज़िक को और लिटरेचर को पसंद नहीं करते उनको फिलिस्टीन्स बोलते हैं. कि उन्हें यानी उस लड़की को म्यूज़िक पसंद होगा और इसलिए वो उनको एली दिखी, एसोसिएट दिखी, एल या फिर फ्रेंड दिखी. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. ठीक है, तो जो लोग उसकी फैमिली में और उसकी यूनिवर्सिटी में जो उसके खिलाफ थे, बट हमेशा अगेंस्ट रहते थे किसके, या पसंद नहीं करते थे किसको, आइंस्टीन को. बट वो लड़की ऐसी नहीं थी. द कपल फेल इन लव आफ्टरवर्ड्स. वो लोग को एक दूसरे से आप कह सकते हो दे वर इन लव. लेटर्स सर्वाइव. लेटर्स एक्सचेंज हुए इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. एक दूसरे की तारीफ जिसमें उन्होंने करी. Mixing science with tenderness, wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relatively to a victorious conclusion." क्योंकि उनके इंटरेस्ट मैच करते थे इसलिए आइंस्टीन ने लिखा कितना अच्छा होगा और कितने प्राउड होगा मैं जब हम दोनों का जो वर्क है उससे हम दोनों कामयाब होंगे. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब 1900 में 21 की एज थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, और उनको एक काम भी मिल गया था. तो काम नहीं मिला था. वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट. तो फिर उन्होंने स्टार्ट करा वर्क. उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट बने. वो गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब इन 1902. फिर 2 साल बाद उनको जॉब मिली गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ठीक है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट बन गए. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन. और लोग जो इन्वेंशन करते थे वो उनको हेल्प करते थे और उनको देखते थे कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. बट अंदर ही अंदर वो अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. और उनकी जो ड्रॉर थी डेस्क की, उसको लोग कहते थे, या कहा जाता था कि एक ब्यूरो है, एक ऑफिस है जहाँ पे थ्योरेटिकल फिजिक्स का सामान है. ठीक है. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और 1905 में उन्होंने एक थ्योरी दे ही दी थी आखिरकार, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. जिसमें प्रूव करा गया था कि टाइम और डिस्टेंस दोनों एक से नहीं हो सकते. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम. और यही प्रूव करा चाहे कितनी ही क्लॉक सेम हो, बट वो एक सा टाइम नहीं दिखा सकती पूरे टाइम. कहीं ना कहीं पे उनके अंदर चेंजेस आएगा और वो एक दूसरे से अलग होंगी. Okay. Now, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. उसके बाद एक उन्होंने फॉर्मूला दिया जो कि आज तक हम सब लोग यूज़ करते हैं, फिजिक्स का है ये. E=mc². दिस इज मैथमेटिक इक्वेशन. E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास. ये आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलता है. स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम. तो ये फॉर्मूला आप समझ जाइए, आइंस्टीन ने दिया है. व्हेन यू सिट with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes. और ये उन्होंने कोट कहा था कि अगर आप एक अच्छी लड़की के साथ जो कि बहुत समझदार लड़की है उसके साथ अगर आप 2 घंटे बिता रहे हैं तो आपको 2 मिनट ही लगेंगे. When you sit in on a hot stove for 2 minutes it seems like 2 hours. और अगर आप किसी गर्म चूल्हे के सामने 2 मिनट ही बैठ जाएंगे काम करने के लिए तो आपको 2 घंटे के बराबर रहेगा. That's relativity. और ये एक रिलेटिविटी है.
जो कि जिससे हम भी सहमत करते हैं, ठीक है। अगर किसी काम में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है तो हमें वो काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. But जब वो बहुत ही प्रॉब्लम्स जो थे फिजिक्स के सॉल्व कर रहे थे तो उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी वो बैलेंस नहीं थी, वो थोड़ी फेल होने लगी थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीविया राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज, क्योंकि अल्बर्ट ने सोचा था कि पढ़ाई खत्म होते ही वो मिलीविया से शादी कर लेंगे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, बट उनकी माँ जो थी वो इस शादी के खिलाफ थी। शी थॉट मिलीविया हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, मिलीविया 3 साल बड़ी थी उनके बेटे से और वो उसके लिए बहुत बड़ी हैं, मतलब 3 साल बड़ी, इतना भी डिफरेंस नहीं था, बट उनकी माँ को वो डिफरेंस भी बहुत लगता था, क्योंकि एक टिपिकल सोच है लड़की की एज जो है वो कम होनी चाहिए लड़के से। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलीवियस इंटेलिजेंस, और उन्हें ये चीज़ भी बहुत परेशान करती थी कि मिलीविया जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। शी इज़ अ बुक लाइक यू, और वो आइंस्टीन की तरह बुक है, सिर्फ एक किताब है। हिज मदर साइड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और मतलब वो नहीं चाहते थे कि जैसा आइंस्टीन है वैसे ही सेम इतनी पढ़ाकू जो है उसकी बीवी भी हो, तो इसलिए उसकी माँ जो थी इसकी खिलाफ थी, और इसलिए आइंस्टीन को ये वेडिंग जो थी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन आप कह सकते हो, या उस टाइम रोकनी पड़ी, नहीं कर पाए वो। बट द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, बट उन्होंने 1903 में आखिरकार शादी हो ही गई उनकी, एंड हैड 2 sons, फिर उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, बट कुछ किसी रीज़न से 2 साल या कुछ साल बाद उनकी जो मैरिज थी वो ख़त्म हो गई। मिलीविया मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। क्यों? क्योंकि मिलीविया भी कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, बट शादी के बाद उसको ऐसा लगा कि उसका जितने भी एम्बिशन है, जो वो करना चाहती है या जो उसकी समझ है, वो खत्म होती जा रही है, और वो एक अनहैप्पी या फिर नाखुश से सिर्फ बीवी बन के रह गई, एक हाउसवाइफ बन के रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990। काफ़ी मतलब उनके बीच फाइट्स आप कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे उस टाइम पर, और फिर उन्होंने डिवोर्स ले लिया 1919 में। तो यू कैन सी कि उनकी जो मैरिज थी वो सिर्फ 16 ईयर्स ही लास्ट करी। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल उनकी कज़िन होंगी कोई एल्सा, उनसे उनकी री मैरिज हो गई है, सेकंड मैरिज हो गई। तो आई होप आपको अभी तक स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। फर्स्ट पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था और सेकंड भी, एंड वी होप कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी इंटरेस्टिंग हो, बट नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं कराया तो डू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड we'll keep this story till here. We'll meet in the next class. Till then, take care, and bye bye students.